प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला प्रश्न इसका, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2, कोष्टक में बीच में गुणा का चिन्ह है तो इसे बोलेंगे 2 गुणा x माइनस 3। अब इस होल स्क्वायर को कैसे खोलेंगे हम, इस सर्व समीकरण से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जहां के इसमें a है उसके स्थान पर जमाएंगे हम x और b के स्थान पर 1, तो इस कारण a की जगह जमा दिया है x का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 2 के 2, a की जगह पर x गुणा में b की जगह पर 1 गुणा में फिर प्लस का प्लस b की जगह पर 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x का होल स्क्वायर खोला तो x स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का गुणा x से और गुणा 1 से किया तो 2x और प्लस का 1। इसे हम दूसरी तरह से और खोल सकते हैं कि x प्लस 1 फिर गुणा में x प्लस 1। कैसे खोलेंगे, इस x का गुणा पीछे वाली दोनों से करना है और इस 1 का वही गुणा दोनों से करना है। x का गुणा x से किया तो x स्क्वायर, x का गुणा 1 से किया तो x, फिर 1 का गुणा x से किया तो x, फिर 1 का गुणा 1 से किया तो 1। स्क्वायर वाली 1 किया तो ऐसे कैसे उतार ली, x वाली 2 है तो दोनों को जोड़ दिए, दोनों प्लस किए, 2x हो गए प्लस के 1। अब दोनों उत्तर देखो सेम है, वो इसे भी लिख सकें अपन, हल कर सकें। तो इसका मान जमा दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर का बराबर 2 का गुणा x से बीच में गुणा है तो 2 का गुणा x से किया तो 2x और 2 का गुणा माइनस 3 से भी करना है तो माइनस के 6। अब पीछे वाले इन दोनों का हमें आगे की तरफ पक्षांतरण करना है, 2x यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस का 6 तो प्लस का हो गया, बराबर में लगा दी 0। स्क्वायर वाली अब हमारे पास एक ही है बस, तो x स्क्वायर निकाल लिया। x वाली 2 है, दोनों एक प्लस की एक माइनस की है तो 2x में तो 2x को घटा दिया तो 0 यानी कट गए वो। 1 प्लस का है, 6 भी प्लस का है तो दोनों प्लस किए तो कितने हो गए 7 बराबर में 0। अब इनको नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि ये x चर पद है और ये अचर पद है, तो यहाँ अधिकतम घात चर की 2 है तो अतः द्विघात समीकरण है। पहला ऐसे हो गया। अब इसका दूसरा सवाल, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर में लिखा हुआ है माइनस 2 गुणा x माइनस दोबारा x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 गुणा 3 माइनस x। तो आगे वाली में घटेंगी नहीं तो ज्यों की त्यों उतार ली, बराबर के बराबर माइनस 2 का गुणा 3 से किया तो माइनस 6, माइनस 2 का गुणा माइनस x से किया तो प्लस का 2x। वही पहले किस तरह इनका आगे की तरफ पक्षांतरण कर दिया हमने, माइनस का 6 किसका आ गया प्लस का 2x किसका आ गया माइनस का। स्क्वायर वाली एक ही है तो ऐसे कैसे उतार ली, x वाली 2 है दोनों ही माइनस की है, समान चिन्ह की है तो जुड़ेंगी, माइनस के 4x हो गए और प्लस के 6 उतार लिए। अब ना कोई जुड़ेगी ना कोई घटेगी, तो यहाँ भी अधिकतम घात 2 है तो अतः द्विघात समीकरण है। और इसका तीसरा सवाल, x माइनस 2 और गुणा में लिखा हुआ है x प्लस 1 फिर बराबर x माइनस 1 और गुणा में लिख रहा है x प्लस 3। तो यहाँ गुणा कैसे करेंगे, x का गुणा x से किया तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा 1 से किया तो x, माइनस 2 का गुणा x से किया तो माइनस 2x, माइनस 2 का गुणा 1 से किया तो माइनस के 2, फिर बराबर x का गुणा x से किया तो x स्क्वायर, x का गुणा 3 से किया तो 3x, माइनस 1 का गुणा x से किया तो माइनस x और माइनस 1 का गुणा प्लस 3 से किया तो माइनस 3। आगे वाली चारों हमने ज्यों की त्यों उतार ली यहाँ तक, पीछे वाली चारों का पक्षांतरण कर लिया पहले किस तरह, तो ये x स्क्वायर प्लस की थी तो माइनस की आ गई, प्लस के 3x माइनस के आ गई, माइनस x प्लस के हो गई, माइनस 3 प्लस के हो गई। अब स्क्वायर वाली 2 है हमारे पास, एक प्लस की एक माइनस की है, तो x स्क्वायर में तो x स्क्वायर घटा दिया तो कट गए वो दोनों। x प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो मैंने पहले यहाँ दोनों प्लस प्लस वाले जोड़ लिए, 2x हो गए प्लस के और माइनस के भी 2x हैं, तो 2x से 2x कट गया तो माइनस का 3x बच गया तो वो लिख दिया यहाँ। अचर पद हमारे पास 2 बचे हुए, माइनस 2 और प्लस का 3, तो ये भी असमान चिन्ह घटाएंगे तो 3 में से 2 घटा दिए, प्लस का 1 बच गया बराबर में 0। तो यहाँ अधिकतम घात 2 हमारे पास नहीं, तो अतः द्विघात समीकरण भी नहीं। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है।